आज हम क्लास 7 यूनिट 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये पढ़ने जाएंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो कांस्टेंट है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है 2 है, 7 है, 11 है। अगर कहीं पे भी हम यूज़ करते हैं, अगर 3 है तो 3 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। मीन कि इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, फिक्स्ड वैल्यू होंगी। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स्ड हो। आगे है वेरिएबल। अ सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ लिटरल एंड कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल आपके एक्स वाई जी या ए बी सी, जो भी अल्फ़ाबेट्स या जो भी इस तरह की वैल्यूज़ आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्स प्लस 1 लिखता हूँ, ये एग्जांपल में भी है, ये एक्स है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स की जगह मैं वाई प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 1 1 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। जो ऊपर पड़ा है ये कांस्टेंट, और ये जो एक्स वाई जेड वगैरह होंगे ये हमारे पास वेरिएबल होंगे। ये कांस्टेंट और वेरिएबल है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल चेंज हो सकता है। अगर एक्स है तो वाई हो सकता है, वाई है तो जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, मीन कि ये वैल्यूज चेंज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे इसमें एक और एग्जांपल भी देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिखा है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है। इसकी वैल्यूज एक्स में जो वैल्यू सेव हो रही हैं वो भी चेंज हो सकती हैं। Algebraic expression, a combination of constants and variable connected by the sign of fundamental operations plus, minus, divide, multiply is called an algebraic expression. अब algebraic expression कौन सी होंगी जिसमें combination का मतलब होता है मिलाना, जिसमें कांस्टेंट भी आ जाएं और वेरिएबल्स भी आ जाएं, उनको कनेक्ट करें और उनके दरमियान कौन से साइन हो, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये साइन लगा दे तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये वाली एग्जांपल देखने। फॉर एग्जांपल 4x प्लस वाई, ये अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है, प्लस भी आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रहा है, उसके बाद x और y भी वेरिएबल भी आ रही है, इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, कांस्टेंट भी हैं और प्लस भी है। इस तरह इधर भी कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं और प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं। ये साइंस आ जाएं तो वो क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनको क्या करना है, ऐड द टर्म्स, ये टर्म दी हुई हैं, इनको ऐड करना है। सेंटर में ऐड आ जाएगा, मतलब प्लस का साइन आ जाएगा। राइट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें प्लस का साइन लगा दिया तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे 7l², इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस 3m², ये क्या -8 है, यहाँ पे -8 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। p², ये -q² -r², ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। इस तरह ये वाली और ये वाली भी आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल ही है, जिसमें कोई साइन नहीं है वो समझ ले प्लस का है, और जो माइनस है उसके साथ तो माइनस है, डेफिनेटली लिखा हुआ है, आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। राइट कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन में हमने बताना है कि कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। ये x यहाँ पे वेरिएबल है और 3 क्या कांस्टेंट है। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, बाकी a और b वेरिएबल है, -2 कांस्टेंट होगा। अब इधर l m n तीनों वेरिएबल दिए हुए हैं, लेकिन कांस्टेंट मतलब अलग से कोई वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं दी हुई, +3 -3 -4 एट्सेट्रा वगैरह वगैरह वो कोई नहीं दी हुई यहाँ पे। ठीक है, 5a है, अकेला 5a है, तो इसमें a जो है ना ये वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तब होगा अगर 5a + 4 में लिखता हूँ
तो ये 4 इसका कांस्टेंट हो जाएगा साथ। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ आती है वो कोफिशेंट्स होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती। अब यहाँ पे देख लें 2x² - 1, अब -1 यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और ये जो x है वेरिएबल है। यहाँ पे l और m वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अलग से मैंने बताया हुआ कि वैल्यू होगी। अगर a या b और c के साथ कोई वैल्यूज लगी है वो कांस्टेंट नहीं होंगी, उसके साथ जो अलग एक्स्ट्रा जो ऐड हो, अकेली हो, वो कांस्टेंट होंगी, जिनके साथ कोई अल्फ़ाबेट a b c ना हो, अलग से हो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस ये, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें आपके पास एक ही वेरिएबल हो, बाइनोमियल 2 वेरिएबल, ट्राइनोमियल 3 वेरिएबल। अब इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। एक वेरिएबल आ रहा है एल, मोनोमियल। एक वेरिएबल है, सॉरी 2 है, स्केयर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल। यहाँ पे ए बी सी, अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल बन जाएंगे, 1 2 3, ट्राइनोमियल। अच्छा, ए बी में यहाँ पे मोनोमियल है, मोनोमियल कैसे ये बनेगा, ए बी सी प्लस, अगर मैं यहाँ पे कोई और टर्म्स ऐड कर देता हूँ, जितनी टर्म्स होंगी, या आपके बुक के लेवल के मुताबिक देखा जाए तो उसने टर्म देखा है, पावर को नहीं देखा। ठीक है, तो हम भी टर्म्स ही देख लेते हैं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर सिर्फ टर्म से रिलेटेड होगा। ये फर्स्ट टर्म काउंट होगी, एक टर्म। ठीक है, आगे तो कोई नहीं है, कोई टर्म नहीं है इससे आगे, तो ये सारी क्या बन जाएगी, एक ही है, तो मोनोमियल में आ जाएगा। अब इसको देख लें, 1 2 3, ट्राइनोमियल। ए पावर 3 है, एक ही है, सिंगल ही वैल्यू है, मोनोमियल। 1 2, बाइनोमियल, 2 में आ गया। 1 2, बाइनोमियल, 2 में आ गया। जिसमें 2 टर्म होंगी वो बाइनोमियल होगा, जिसमें एक टर्म होगी वो मोनोमियल होगा, जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। ये 3 टर्म्स आ रही हैं ट्राइनोमियल, ये 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, ये सिंगल टर्म है मोनोमियल, ये 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल। सिंपल सी बात है ये। अब आपकी बुक में ये टर्म्स से रिलेटेड दिया हुआ था, ये आपने बताना था मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है।